Dear students, good evening to all. आज के बाद नया टॉपिक लेके हम निकले हैं। इसमें सिलेबस को, न्यू सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, सिलेबस का उनको पता नहीं रहता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होगा, कितने का वाइवा होगा, कॉपी कैसे तैयार करेंगे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब कोई घर या कुछ बनाते हैं तो उसके लिए एक पहले आउटलाइन मैप तैयार करते हैं, तो उसी तरीके से पहले एक थॉरो सिलेबस की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। और जो न्यू सिलेबस बनाया है ये बहुत ही वैल्यू बेस्ड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड है अगर इस पर मेहनत किया जाए। तो सबसे पहले न्यू सिलेबस में हर पेपर को यूनिट में बांट दिया है। तो पूरे सेमेस्टर 1 को, सेम 1 का मतलब हुआ सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1 में 4 कोर है, 4 कोर्स है। ये जो CC 1 का मतलब हुआ कोर्स 1 यानी पेपर 1, पुराने स्टाइल में पेपर 1, न्यू स्टाइल में कोर्स 1, दूसरा है फिर कोर्स 2, तीसरा है कोर्स 3, चौथा है कोर्स 4। तो गोया के पूरे सेमेस्टर को 4 कोर्स में बांटा गया है। पहले पेपर कहा जाता था, अब थोड़ा मोर एडवांस हो गया तो कोर्स कहा गया। रियली द न्यू सिलेबस इज हाईली वैल्यू बेस्ड, practical oriented and interesting, inspirative also, enthusiastic also. अब हर एक कोर्स को 5 यूनिट में बांटा गया है। बहुत अच्छा किया है। पहले था कि पढ़ना है को 5 कोर्स में यूनिट में बांटा गया है। तो कोर्स 1 में आपको फंक्शनल बायोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट्स यानी वर्टिब्रेट पढ़ना है। अब इसमें यूनिट 1 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम, कैसे सीलोम बना, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, इनवर्टिब्रेट लार्वी क्या है। यूनिट 2 में रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन इनवर्टिब्रेट। शॉर्ट मैंने लिखा है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक थोरो जानना है कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तब हम 1 बाय 1 पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज। तो यूनिट 2 में रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एडेप्टेशन इन रेस्पिरेशन एटसेट्रा इन इनवर्टिब्रेट। फिर उसी तरीके से यूनिट 3 में रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्रिंसिपल्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन इन कॉर्डेट्स यानी वर्टिब्रेट्स। इससे पहले आपने इनवर्टिब्रेट का पढ़ा, अब वर्टिब्रेट का पढ़ेंगे। यूनिट 4 में ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, पैटर्न ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ये एक मेन पॉइंट को मैंने नोट कर लिया है। इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स लगे हुए हैं, उतना यहां पर बताना पॉसिबल नहीं था। अब यूनिट 5 में आ जाइए, न्यूरोट्रांसमीटर्स। NIT मीन्स नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। अब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में you have to study all the components of nerve impulse transmission. What are the nerve, what are the nerve fiber, what are the neuron, what are the components of neuron, and different types of nerves, different types of nerve fibers, and synapse,
synaptic clefts, transmission through synapse, transmission through neuromuscular junction, etc. etc. ये सारी चीजों को इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन मीन्स स्केलेटल मसल्स के लिए what are the components of skeletal muscles, what are the proteins involved, what are the elements involved, or what are the enzymes involved, how contraction takes place, ये सारी चीजों को पढ़ना है। एकॉस्टिक लैटरल सिस्टम यानी ऑर्गन ऑफ साउंड और लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स वगैरह जो होता है। फिर उसके बाद थर्मो रेगुलेशन पढ़ना है। ये टॉपिक आगे पीछे भी है, लेकिन ये सारे टॉपिक यूनिट 5 में है। इस तरह से कोर कोर्स 1 फंक्शनल बायोलॉजी में हमने पढ़ा कि लार्वल सिस्टम को, और रेस्पिरेशन इन इनवर्टिब्रेट, रेस्पिरेशन इन वर्टिब्रेट्स, एंड एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड नर्वस सिस्टम। ये इस तरह से एक यूनिट वाइज पेपर में बांट दिया है, तो बच्चे को भी इजी हो गया है कि किसको कहाँ पर पढ़ना है, एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करके जाना है। कोर कोर्स 2 में मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी आ गया, जिसको शॉर्ट में मैंने MCB लिखा है, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी। बहुत सारे बुक में लिखा रहता है ओनली सेल बायोलॉजी, यहाँ मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी। अब यूनिट 1 इसको भी 5 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट 1 में 2 सब यूनिट है, सब यूनिट A, सब यूनिट B। A में बायोमेम्ब्रेन मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है। अब बायोमेम्ब्रेन का मॉडल्स, बायोमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स, बायोमेम्ब्रेन का फंक्शंस, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें इसमें स्टडी करनी है। यहाँ पर ज्यादा लिखने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। बायोमेम्ब्रेन के बारे में डिफरेंट मॉडल्स पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, इंटीपोर्टर एंड सिम्पोर्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। बहुत डिटेल, फैसिलेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीजें पढ़ना है। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन में आपको components of cytoskeleton like microtubules, microfilaments, spindles, their compositions, their structures, all things you have to study in cytoskeleton in Unit 1, Part B. Unit 2, it includes DNA replication. So what is the structure of DNA? What are the strands in DNA? What are the components of DNA? How replication takes place? Different mechanism governing the replication of DNA. All things you have to study in it. Unit 3, transcription, means how from DNA to RNA is prepared or is synthesized, and all mechanism you have to study: monocystonic, polycystonic, heterogeneous mRNA, splicing, capping, tailing, etc. Unit 4, translation, means from RNA to amino acids, means synthesis of protein. It's all the details. Unit 5, इंट्रासेलुलर प्रोटीन ट्रैफिकिंग मैकेनिज्म, एंड किस तरह से सेल के अंदर जो है प्रोटीन का ट्रैफिकिंग होता है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। इस तरह से कोर कोर्स 2 को भी 5 यूनिट में बांटा, और 5 यूनिट में यूनिट वाइज जो टॉपिक का नाम है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर की सारी चीजें लेक्चर में होगा। कोर कोर्स 3, इसमें आपको जेनेटिक्स को डाला गया है। कोर कोर्स 3 में जेनेटिक्स को डाला गया है, इसको भी उसी तरह से 5 यूनिट में बांटा गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, नेचर ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें पढ़नी है। क्रोमोसोमल एबिरेशंस। यूनिट 2 में मैक्रोबियल जेनेटिक्स यानी मैक्रोब्स का जेनेटिक्स पढ़ना है, उसके क्रोमोसोम, उसका ट्रांसमिशन। उसके बाद यूनिट 3 में आपको सेल साइकिल पढ़ना है। सेल साइकिल में सेल डिवीजन भी आएगा, और सेल साइकिल में सेल डिवीजन भी आएगा, सेल डिवीजन भी आएगा। और सेल डिवीजन में आपको क्या क्या पढ़ना है। सेल डिवीजन में टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, एंड सेल साइकिल एंड स्टेजेस एंड चेक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल, जेनेटिक्स ऑफ सेल साइकिल, CDKs के बारे में पढ़ना है। और
मॉलिकुलर बेसिस ऑफ सेलुलर चेक पॉइंट्स भी पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस बनाया गया है। द रियली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड देन वेरी प्रैक्टिकल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड। यूनिट 4 में सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन, और बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन, अदर एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारी मेथड्स पढ़ना है। यूनिट 5 में टेक्निक्स एंड मेथड्स इन जेनेटिक्स, कौन कौन सा टेक्निक्स यूज करते हैं उसको पढ़ना है। कोर कोर्स 4 में प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल को 2 सिटिंग में बांटा गया है, फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, सेकेंड सिटिंग में 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। 30 मार्क्स में स्क्वैश प्रिपरेशन में 10 नंबर, एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन में 10 नंबर, आइडेंटिफिकेशन प्लस में 10 नंबर है। तो ये जब टॉपिक वाइज किया जाएगा तब उसमें बताया जाएगा। और यूनिट सेकेंड सीटिंग में 40 मार्क्स का होगा, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन 10 मार्क्स का है, जेनेटिक्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा, रिकॉर्ड प्रिपरेशन का 10 मार्क्स होगा और वाइवा वूसी का 10 मार्क्स का होगा। तो आमतौर से बच्चे जो है रिकॉर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत परेशान करते हैं और परेशान रहते हैं, करते तो क्या है, रहते हैं, कहाँ से बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या करूं, बुक खरीद लेते हैं, कॉपी खरीद लेते हैं। नो, syllabus of semester 1 is highly practical oriented. You must do it and then you prepare your copy yourself, and it is very useful, very applicable and very profitable. I hope that you will do this. Now, अब क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा हर एक पेपर में? हर एक पेपर में 3 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 10 MCQ, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स का होगा। जो पहले 20 नंबर आता था, 20 क्वेश्चन आता था, अब वो 10 क्वेश्चन रहेगा। ये नुकसान हुआ इसमें, इसलिए कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ, पहले गलत होता था तो 1 नंबर कटता था, अब यहाँ एक क्वेश्चन गलत होगा तो 2 नंबर कटेगा। इट इज हाईली लॉस। इसलिए यहां पर ये फैसला है, डिसाइडेड है, सो इसलिए कुछ नहीं करना है इसमें। 10 MCQ, और इस 10 MCQ को करने के लिए बहुत ही डीप स्टडी और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करना जरूरी है। फिर पार्ट बी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, जिसको 4 आपको आंसर देना है। 5 में से 4 आपको आंसर देना है। यहाँ भी पहले ज्यादा चॉइस रहता था, अब ये चॉइस कम हो गया है। एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स है तो 5 में से 4 मार्क्स है, एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स है तो 4 पंचे 20, 2 हो गया। और पार्ट सी में 5 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 3 का आंसर देना है। 3 into 10 30 मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, ये लॉन्ग आंसर है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, लेकिन चूंकि सेमेस्टर 1 का जो टॉपिक सब है इसको बगैर पढ़े, बगैर स्टडी किए पॉसिबल नहीं है तैयार करना। ये पूरा सिलेबस था, यानी हर एक पेपर 70 मार्क्स का होगा। 4 पेपर है, 7 4 280, यानी टोटल 280 मार्क्स का हुआ 1 सेमेस्टर। एंड एज पर माई थिंकिंग, I hope that it is my duty to give you the guidelines and framework for the future study, and I hope that you will all like this video, and if you like, you subscribe it and proceed it to your friends for subscription and like. Thank you.